आइए रामायण पाठ में हम आगे की तरफ चलते हैं। आप सब पर राम जी की कृपा बनी रहे। पाठ 82। अगस्त मुनि और सुतीक्षण मुनि पर कृपा। आपने पढ़ा कि भगवान ने अत्रि मुनि पर कृपा की और अनुसुईया माता ने सीता जी को सुंदर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के समूह भगवान के साथ चल रहे हैं। भगवान को मार्ग में हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा है, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं के हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी पर को राक्षसों से रहित कर दूंगा। सुतीक्षण मुनि पर राम कृपा। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। जब इन्हें पता चला कि भगवान इनके आश्रम पर आए हैं तो मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया और फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की और भगवान की खूब स्तुति की है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, जो वर मांगो तुम्हें मैं दूंगा। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि मैं क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो आशीर्वाद वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु कहकर श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए। मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। इसी के साथ ये रामायण पाठ का संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपको हमारा रामायण पाठ अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।